अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो माय वाईटी फैमिली। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम लोग भी यहाँ खैर से हैं। और ओमान में आजकल हो रही है बारिश, तो यहाँ का मौसम बहुत ही खुशगवार हो रहा है। ओमान में बारिश का मतलब है कि यहाँ के लोगों के लिए ईद हो रही है, तो लोग सब घूमने फिरने निकल जाते हैं। तो ऐसे में मेरे और मेरे हस्बैंड का मन हुआ कि हम लोग बाहर जाके नाश्ता करते हैं। तो हम लोग आ गए यहाँ गुबरा। ये मेरे घर से जो है 30 किलोमीटर दूर है, बट हम लोग यहाँ आना बहुत ही पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे मक्का हाइपर मार्केट। यहाँ से हम लोगों को लेना था ज़रूरी सामान, जैसे कि आटा और चावल। वो कम्प्लीटली मेरे घर में ख़त्म हो गए थे। तो यूजुअली जो है आटा चावल हम तभी ख़रीदते हैं जब पूरा मेरा डब्बा खाली हो जाता है, हम उसकी धुलाई कर लेते हैं। तो ऐसे में जो है फ्रेश आटा जब आता है तो वो पूरा फ्रेश स्टॉक मेरा अच्छे से हम स्टोर करते हैं और कीड़ा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे इधर सब्जियाँ दिख गई हम लोगों को। तो सब्ज़ी में हम लोगों ने लिए थी लोबिया और करेले, और बस ज़्यादा सब्ज़ी नहीं ली क्योंकि स्टॉक ज़्यादा हो जाता है तो फिर ख़राब होने का डर लग जाता है। और ये पता नहीं क्या एक अजीब से अंडे हमको दिखे हैं, तो ये क्या चीज़ में काम में आते हैं? अगर किसी को पता है तो हमको ज़रूर कमेंट में लिख के बताएं। और फिर इधर से हम लोगों ने लिया ये आटा। और सुबह सुबह का टाइम था तो यहाँ पे ज़्यादा रश भी नहीं था, तो हम लोगों ने जल्दी से अपना सामान जो था कैश काउंटर पे ले गए। और बस यही 4 सामान हम लोगों ने आज लिया था क्योंकि ये इसी के घर में ज़्यादा ज़रूरत थी। यहाँ पे जल्दी से हम लोगों ने कैश पे किया। उसके बाद हम लोग पहुँचे पेट्स वर्ल्ड, जो कि यहाँ से करीब ही है। और यूजुअली जो है हम पेट्स वर्ल्ड के अंदर जाते नहीं हैं, अक्सर हम कार में बैठे रहते हैं और बच्चे जाते हैं। तो आज मेरा दिल किया तो हम आज पहली दफ़ा पेट्स वर्ल्ड आए। और यहाँ जैसे अंदर आए तो ये प्यारी सी किटन हमको देख के ऐसे उछलने लगी, और इसको देख के मेरा भी दिल किया कि इसको ले ले। बस हम लोग जो है डिसाइड कर ही रहते। ये बिल्कुल चारों हाथ पैर से ऐसे शीशे पे ऐसे करने लगी, हमको देख के बहुत एक्साइटेड हो गई। तो हम लोगों का मन हो रहा था कि हम लोग इसको ले चले घर, बट फिर पता किया तो मालूम हुआ कि ये मेल है। तो मेल कैट्स हमको चाहिए नहीं थे क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर में 2 मेल और 1 फीमेल कैट है। तो हमको ऐसी प्यारी सी एक फ़ीमेल कैट चाहिए जो कि मेरी मेल कैट का पार्टनर बने। तो ये मेल थी तो हम लोगों ने छोड़ दिया इसको। उसके बाद ये पैराकीट्स और ये बर्ड्स का हमने फ़ोटो लिया क्योंकि हमको बर्ड्स बहुत पसंद है। मेरे घर में भी हम 10 बर्ड्स लेके आए थे, बट मरते मरते अभी वो सिर्फ 4 ही बचे हैं। तो उन लोगों का खाना भी हम लोग को लेना था, और बाहर कबूतर के लिए भी हम खाना रखते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग को बड़े बड़े बल्क में सामान चाहिए था। तो वो इस शॉप में अवेलेबल अभी नहीं था, तो हम लोग को यहाँ से फिर सीप जाना पड़ा। और इसमें हम लोग को लिटर बॉक्स भी चाहिए था और लिटर स्टोन्स भी चाहिए था, तो वो सब हम लोग को बल्क में चाहिए क्योंकि 3-3 कैट्स हैं। तो फिर हम लोग जो है पहले गए रेस्टोरेंट। उडीपी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ इंडियन डिशेस मिलती हैं। तो हमने ऑर्डर किया पूरी और आलू की सब्ज़ी, जिसके साथ मिली थी सांभर और नारियल की चटनी और मिंट चटनी। और हस्बैंड ने ऑर्डर किया ये डोसा, पेपर डोसा था ये, इसके साथ भी सांभर और चटनीज मिली थी। फिर हम लोगों ने पी फ़िल्टर कॉफ़ी, और उसके बाद हम लोग निकल पड़े सीप के लिए। सीप जो है वो बीच साइड में पड़ता है, तो लेफ़्ट साइड में इसकी खूबसूरत खूबसूरत विलाज आपको देखने मिलेंगे, और राइट साइड में है ये समुंदर। तो जो जो सामान हम लोगों को ख़रीदना था वो सब हम लोगों को मिल गया, और फिर हम लोग उसको लेके अब घर चल रहे हैं। और अभी बज रहे थे 10:30, और बाहर मौसम बहुत ही खूबसूरत था क्योंकि रात में भी बारिश हुई थी। और यहाँ से जब हम लोग घर चले गए तो घर जाने के बाद भी 2 बजे के टाइम में बारिश हुई थी, और इसीलिए जो है अभी यहाँ ओमान में जो है काफ़ी हरियाली आपको दिख रही है। और ये देखिए कितना खूबसूरत एरिया है और कितनी अच्छी यहाँ पे ग्रीनरी लोगों ने लगाई है। और अभी जो है वो ज़्यादा यहाँ पे जो है डेकोरेशंस और ये इस तरह की तैयारी चल रही है। सब जगह फ्लैग्स लग रहे हैं क्योंकि अभी ओमान का नेशनल डे आने वाला है। जिस तरह इंडिया में इंडिपेंडेंस डे होता है, वैसे ही ओमान में यहाँ का नेशनल डे होता है।
तो घर पहुंचते पहुंचते 11:30 बज गए थे और जल्दी से खाना बनाना था हमको, ताकि बच्चे जो है वो आके खाना खाएं। तो हम गोश्त जो है वो फ्रिज से निकाल के गए थे। तो हमको लगा था कि ये नहारी का गोश्त है, तो नहारी बना लेंगे और फिर बाज़ार से नान मंगा लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। बट घर आके देखा तो ये चाँप का गोश्त था। तो अब उसको वापस तो रख नहीं सकते थे फ्रीज़र में, तो सोचा चलो अब जल्दी से यही बना लें। तो यहाँ पे जो है हमने जल्दी जल्दी में जो है तेल को गरम किया है, उसमें अदरक लहसुन डाल के गोश्त भून लिया और उसमें फिर डाली है मिर्चें और नमक और ज़री सी शायद हल्दी डाली थी, नहीं हल्दी नहीं डाली है। और इसको भून के जो प्रेशर कुकर को बंद करके रख लिया था। और मसाले जो होते हैं चाप के, स्पेशल मसाला जो था वो हमने अलग से निकाल के भून लिया। तो ऐसे जल्दी जल्दी मेरा काम हो गया। तो इसमें हमने डाला था जो जो सामान वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे। और यहाँ पे जो है खिचड़ी की तैयारी हो रही है। खिचड़ी के लिए हमने यूज़ करी है हरे मूंग की दाल छिलके वाली, लेकिन टूटी हुई जो होती है वो, और निकालते निकालते मेरे हाथ से गिर गई और ये मेरा एक काम और बढ़ गया। ऐसी ही जल्दी हो रही थी, अब ये काम बढ़ गया। ऊपर से बाहर बारिश हो रही थी तो कपड़े वपड़े भी सब उठाने थे। बहुत ही इस टाइम जो है हड़बड़ हो रही थी, कहीं बाहर चले जाओ तो उसके बाद आने के बाद बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है। और फिर ये इसमें हमने जो है वेजिटेबल्स के पैकेट भी डाल दिया था जो मेरे पास बचा हुआ था थोड़ा सा। और फिर जो है इसका जैसे पानी ड्राई आउट हो गया तो इसको हमने ढक्कन बंद करके दम पे रख दिया। उधर जो है प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो गया तो देखा चाँप भी गल चुका था। तो फिर उसमें हमने जो मसाले तैयार करके रखे थे उसको पीस के डाल दिया था और उसके बाद हमने इसमें दही भी डाली और फिर इसको अच्छे से भून लिया। साथ ही इसमें खुशबू के लिए डाला था हमने केवड़ा एसेंस। ये दोनों डिशेस तैयार करने में हमको 1 घंटा लगा और साथ ही साथ जो हम इसके और भी काम कर रहे थे, क्योंकि बाहर जाने का हम लोग का कोई प्लान नहीं था। अचानक से हम लोग बाहर चले गए थे और सारे काम घर का झाड़ू पोछा है, बर्तन है, सब कुछ ऐसे ही था। तो वो भी हम साथ में करते जा रहे थे, इसीलिए जो हमने ये दोनों ईजी डिशेस बनाई थी कि इसको खड़े होकर ज़्यादा बनाना नहीं पड़ेगा। और ये ईजी भी था और अजीब कॉम्बिनेशन था, बट खाने में बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। तो आप लोग प्लीज़ इसको रेसिपी को ट्राई करिएगा और कमेंट में हमको लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी और ये नए तरीका का कॉम्बिनेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।